श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय नवम। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। श्लोक संख्या 18। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। आज भगवान का जन्मदिन है, आविर्भाव तिथि है, और आज हम भीष्मदेव के मृत्यु के विषय से ले रहे हैं। लेकिन भगवान की लीला अद्भुत है। भगवान की लीला में मृत्यु आता है किसी भक्त का, वो ऑस्पिशियस है। ये बहुत बहुत अच्छी शिक्षा है, इसलिए मैं ये ले रहा हूं आज। एष वै भगवान साक्षात् आद्यो नारायण पुमान मोहयन मायया लोकम गुणश्चरति वृष्णिषु। शब्दात् एषः यह वै निश्चय ही भगवान भगवान साक्षात मूल आद्य प्रथम नारायण परमेश्वर जल में शयन करने वाले पुमान परम भोक्ता मोहयन मोहित करने वाला मायया स्वसर्जित शक्ति द्वारा लोकम ग्रहों को गूढ़ अकल्पनीय चरति विचरण करता है वृष्णिषु वृष्णि कुल में। अनुवाद, ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही है। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है, लेकिन ये राजा वृष्णि के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। तात्पर्य, ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक पद्धति निगमन की विधि है। वैदिक ज्ञान पूर्ण रूप से अधिकारियों के शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऐसा ज्ञान कभी मतांध नहीं होता, जैसा कि अल्पज्ञों की गलत सोच है। पिता की पहचान की पुष्टि करने की अधिकारिणी माता होती है, ऐसे गुह्य ज्ञान की अधिकारिणी वही होती है। अतएव प्रामाणिक सत्ता का होना रूढ़िमूलक नहीं होता। भगवत गीता के 4th अध्याय में इस सत्य की पुष्टि की गई है और बताया गया है कि विद्या की सम्यक पद्धति उसे प्राधिकारी से प्राप्त करने में है। इस पद्धति को विश्वव्यापी सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन व्यर्थ तर्क करने वाला ही इसके विपरीत बोलता है। उदाहरणार्थ, आधुनिक अंतरिक्षयान आकाश में उड़ते हैं और जब वैज्ञानिक यह कहते हैं कि वे चंद्रमा के दूसरी ओर यात्रा करते हैं, तो लोग इन कथाओं की आंख मूंदकर स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने आधुनिक विज्ञानियों को प्रमाण के रूप में स्वीकार कर लिया है। अधिकारी जो कुछ बोलते हैं सामान्य जन उस पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन वैदिक सत्यों के विषय में उन्हें विश्वास न करने की शिक्षा दी जाती है। यदि वे उसे स्वीकार करते भी हैं तो वे उसकी भिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति वैदिक ज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभूति करना चाहता है, लेकिन मूर्खतावश वह इससे इनकार करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि गुमराह व्यक्ति जिस एक प्रमाण पर विश्वास कर सकता है वह है विज्ञानी, किंतु वह वेदों के प्रमाण को अस्वीकार कर देता है। इसी का परिणाम यह है कि लोगों का पतन हुआ है। लोगों का इतना पतन हुआ है कि समझ ही नहीं पाते हैं कि भगवान कौन है? आगे मैं बढ़ता। यहां पर एक अधिकारी व्यक्ति श्री कृष्ण को आदि भगवान तथा प्रथम नारायण बताया गया है अधिकारी द्वारा। आचार्य शंकर जैसे निर्विशेषवादी ने भी भगवत गीता के अपने भाष्य के प्रारंभ में कहा है कि भगवान नारायण भौतिक सृष्टि से परे है। यह ब्रह्मांड एक भौतिक सृष्टि है, किंतु नारायण ऐसी भौतिक साज सज्जा से परे है। लंबा तात्पर्य है, पर मैं आगे इसको व्याख्या करेंगे, समय कम है इसलिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
नाम श्रेष्ठम मनमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजामुरुपरि माधुरीं गोष्ठवतीं राधा कुंडम गिरिवरमो राधिका माधव संप्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्री गुरुम तम नतोस्मि वंद्यम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितं तम सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री शाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः श्रीमद् भागवतम पहलो ने चलो श्लोक जिन्हें आवड़े तुम्हारी साथ बोल जाओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस यतो अन्वयादि तरतश्चार्थेष्व अभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सुरयः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गं मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि चलो श्लोक नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। भगवान साक्षात आद्यो नारायण। भगवान कृष्ण मूल भगवान है, मूल नारायण है, आदि नारायण, आदि पुरुष। ये कौन बोल रहे हैं? भीष्म देव। और कहां बोल रहे हैं? बाणशैया पर। सोचिए, बाणशैया पर ये बोलना। अभी हमको एक कुछ दर्द होगा तो हमारा जप अच्छी तरह नहीं हो सकता है ना? हम मंगलारती नहीं उठ सकेंगे, क्या बुखार है, ये है वो। यहां तो बाणशैया पे कितनी पीड़ा होगी आप सोचिए। और ये देखिए भगवान कि युधिष्ठिर महाराज, पूरा युद्ध हो गया। उस युद्ध में 64 करोड़ से ज्यादा लोग मृत्यु प्राप्त हुए थे, मर गए थे, और लाखों लापता थे उस युद्ध में। और युधिष्ठिर महाराज को, पांडवों को राजगादी पे बिठाने के लिए, युधिष्ठिर महाराज को राजगादी पे बिठाने के लिए ये सब संहार किया गया था भगवान की इच्छा से। और युधिष्ठिर महाराज सोच रहे, अरे मेरे लिए, सिर्फ मुझे गद्दी पे बिठाने के लिए? दुर्योधन अच्छी तरह राज चला रहा था, क्यों मारने की आवश्यकता हुई? वो अच्छी तरह, लोग सुखी थे दुर्योधन के राज में, सुखी थे। तो युधिष्ठिर यही सोचते थे, लोग सब चल रहा था, मेरे लिए करोड़ों लोग मर गए। वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गए, विचलित हो गए कि मेरे लिए सब कर रहे। भगवान ने समझाया, व्यासदेव ने समझाया, नहीं माने। फिर भगवान ने बोला चलो, कहां जाए? भीष्मदेव के पास। और फिर भीष्मदेव से युधिष्ठिर महाराज समझेंगे। तो देखिए, चक्रधारी कृष्ण, मधुर कृष्ण, उनसे नहीं समझे, कैसे पॉसिबल है? कैसे भगवान से नहीं समझ सकते? कोई सब भगवान के समझ सकते, हम भगवान को नहीं समझ सकते, लेकिन हमको तो भगवान समझा सकते हैं ना। तो हम सबकी स्थिति अभी युधिष्ठिर महाराज जैसी है। हमें भीष्म महाराज की स्थिति में आना है। कल या परसों, कल ही नहीं, परसों मेरे गुरु भाई गोपीनाथ प्रभु, बहुत अच्छा, मैं उनको अच्छी तरह जानता था। वो मेरे गुरु महाराज की बुक, भक्ति वेदांत बुक, भक्ति विकास
ट्रस्ट संभालते थे उसमें बहुत समय पहले। फिर वो कुर्मग्राम में भी रहते थे, पूरा उन्होंने सब छोड़ के अभी वो भीमावरम में रह रहे थे साउथ इंडिया में। और 1 बजे दोपहर को उनका हार्ट फेल हो गया। वैसे अशुभ समाचार लगता है, पर नहीं, भगवान के भक्त, भगवान बहुत ही दयालु है। जो भगवान की भक्ति करते हैं तो कृष्ण उनको अपनी जात दे देते हैं। तो फिर ऐसा कैसे अचानक इतनी उम्र, छोटी उम्र में उनका देहांत हो गया? कैसे? उनको कोई लड़के नहीं थे, सिर्फ उनकी धर्मपत्नी और वो। तो ये जिस दिन, जिस समय और जिस दिन उन्होंने देह त्याग किया गोपीनाथ ने, थोड़े साल पहले उसी दिन और उसी समय के आसपास मेरे एक बहुत प्रिय मित्र कानुप्रिया प्रभु, कानुप्रिया प्रभु ने भी देह त्याग किया था। तो ये क्या है? भगवान कैसे है? एक सामान्य लोगों को ऐसा लग सकता है कि भगवान कैसे है, और भगवान यहां देखिए भीष्म देव को बाण शैया पे सुला के उनका देह त्याग करवा रहे हैं। देखिए, है ना? यानी भगवान, अभी हमारा श्वास है, जब अब तक हम जिंदा है और जो हम ये सब चीजें देखते हैं, तो हमेशा ये समझना चाहिए कि ये सब भगवान की इच्छा है। हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे ऐसे कैसे हो गया। भगवान की इच्छा है। यहां भगवान की इच्छा थी कि युधिष्ठिर महाराज उनसे नहीं माने, भगवान की इच्छा थी ये। और क्या किया भगवान ने? यहां लिखा है कि जो 23वां श्लोक, भक्त्यावेश मनोज यस्मिन वाचा यन्नाम कीर्तयन, वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं। यानी जो कीर्तन करते हैं, जो जप करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, तो भक्तों के मन में प्रकट होते हैं। यह है भगवान। वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं, है ना? ये कौन बोले? भीष्म पितामह। ये यही भगवान है जो इनका कीर्तन करते हैं, जो उनका स्मरण करते हैं, उनको मृत्यु के समय मुक्त कर देते हैं सकाम कर्मों से। इससे ज्यादा चीज और क्या चाहिए? कौन इससे ज्यादा आपको दे सकता है? हम 100 रुपये में 1 किलो सोना ले सकते हैं? कोई दे सकता है? अपना सोनी अपना खास मित्र है तो दे सकता है? नहीं दे सकता है। कृष्ण बिना पैसे में सोने की खान दे देते हैं, जाओ जितना सोना चाहिए उतना ले लो। रूप गोस्वामी के पास पारसमणि था, कहां रखा था? कचरे के ढग में रखा था, कचरे में रखा था। एक ब्राह्मण बोला, गरीब ब्राह्मण बोला, आदमी लेके गया, चाहिए, लेके गया पारसमणि। फिर वो सोचा अरे ये पारसमणि जैसी चीज को कचरे में रख रहा है, यानी इसके पास कुछ और उत्तम चीज है। फिर वो वापस गए रूप गोस्वामी के पास, बोला ठीक है मेरे पास, पर ये पारसमणि फेंकना पड़ेगा, गंगा में फेंक दो। नहीं ये रहने दो ना, वो भी दो ना। नहीं, वो तुरंत फेंक दिया। उसको विश्वास था कि ये पारसमणि कचरे के ढगले में है तो इसके पास तो बहुत बड़ा इससे कुछ होगा। पारसमणि मतलब क्या? टच करो सोना, टच करो सोना, टच करो सोना, है? हमको मिल जाए तो हम क्या सोचेंगे? पहले सोने का घर बना देंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना। हम ऐसा सोचे सोना उत्पन्न करके पूरा भगवान का मंदिर, बड़ा मंदिर बनाए और लोगों को भक्ति भगवत गीता बांटे। ऐसा हमारा सोचना होना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि भगवान उन भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। देखिए
ये है भगवान। यहां भीष्मदेव पीड़ामयी स्थिति में है, लेकिन सबका स्वागत करते हैं। कहां कहां ब्रह्मांड से आते हैं सब। सोचिए, भगवान को मिलने नहीं, भगवान के भक्त को मिलने के लिए। अरे भाई, यहां कुछ बड़ा होने वाला है, यहां बहुत बड़ी शिक्षा मिलने वाली है। जैसे आप सब लोग बैठे हैं ना, यहां बड़ी शिक्षा मिलने वाली है। लेकिन यहां माखन चोरी की कथा नहीं मैं बोलूंगा। शिक्षा, यहां जैसे भीष्मदेव शिक्षा दे रहे हैं। भीष्मदेव देखो, भगवान को कहते हैं, चतुर्भुज रूप उगते सूर्य की भांति अरुण नेत्रों तथा सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराते कमल मुख वाले मेरे भगवान, आप उस क्षण तक यही मेरी प्रतीक्षा करें। भगवान को आदेश दे रहे, आप मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना यह भौतिक शरीर छोड़ न दूं। देखो, भीष्म पितामह अर्जुन पांडव के खिलाफ लड़े, कुछ नहीं बोले। द्रौपदी को वस्त्रहरण किया जा रहा, कुछ नहीं बोले। और वो भीष्म पितामह भगवान को बोल रहे, भगवान आप रुकिए, मेरे लिए रुकिए, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। ये देखिए, भगवान और भक्तों के बीच का संबंध तो देखो। भगवान, तुम तो यार कौरव में रहे थे, यहां तो मेरे सामने लड़े नहीं, अर्जुन को मारने चले थे, ऐसे नहीं बोले भगवान। और ये तो मिठास है, भगवान के साथ संबंध की मिठास है। लोग भगवान को भगवान भगवान भगवान, और यहां भीष्म पितामह देखिए, अर्जुन बोल रहे, कृष्ण कुछ सुनो, भगवत गीता सुनो। ऐसे महाभारत के युद्ध के बाद बोल रहे, भगवत गीता सुनो वापस। भगवान में भूल गया भगवत गीता। ये है भगवान और भक्तों के बीच में संबंध। कृष्ण चोरी करने जाते हैं, ये एक एक घर में चोरी करने जाते हैं, और गोपियां फरियाद करने आती है, ये आपका कृष्ण को आप खिलाते नहीं हो, हमारे घर में आके चोरी करने आता है? और चोरी में कुछ माखन नहीं मिलता है, तो वहां जो लड़का सोया हुआ है उसके कान में पानी डालता है और उसको चुटकी भरता है, चला जाता है और रोता है। इसको समझाओ कृष्ण को। ये देखिए, ये फरियाद कर रहे हैं। ये भी सब शुद्ध भक्त है भगवान की। वो चाहते कृष्ण उनके घर में माखन चोरी करे, उनको परेशान करे, मेरे घर में कब आएंगे, वो इसी के लिए भर के रखते हैं। लेकिन यहां फरियाद करते हैं। देखिए, ये है भगवान और भक्तों के बीच में संबंध, मधुर संबंध। और कृष्ण बोले, नहीं मैया, मैं नहीं गया, कोई चोरी नहीं किया मैंने। कृष्ण झूठ बोलते हैं, मैंने माटी नहीं खाई, झूठ बोलते हैं। लोग बोले तुम्हारे भगवान झूठे हैं, इतने लाखों करोड़ लोगों को मराने वाले हैं। युद्ध, वो अर्जुन बेचारा युद्ध नहीं कर रहा था, तो कृष्ण बोला युद्ध करो 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 करो, फोर्सफुली पकड़ो बाण, करो युद्ध। समझते नहीं हो, ये कैसे भगवान तुम्हारे। और ये गोपियों के पीछे, दूसरे की पत्नी के पीछे दौड़ रहे, ये भगवान तुम्हारे। गोपियों के वस्त्र हरण कर रहे, ये भगवान तुम्हारे। ये लोग निंदा करते हैं, उसको मालूम नहीं है। तुम जो बोल रहे हो ना भगवान की, कम से कम कृष्ण बोल रहे ना, कृष्ण तुम्हारे पर कृपा करे इसलिए तुम नाम बोलते हो कि तुम्हारे कृष्ण भगवान, कृष्ण बोले ना, ये दयालु भगवान है। तुम्हारे भी भगवान है पर तुम भूल गए हो। पर हमारे भगवान बहुत मधुर है, बहुत मधुर है। आज इस भजन गाने अधूरम मधुरम, शाम को अखिलम मधुराधिपति अखिलम मधुरम। वास्तव में भगवान मधुर है, पूरा अमृत, मधुर अमृत के सागर है। भक्ति रस अमृत, भक्ति रसामृत सिंधु, अखिल रसमूर्ति भगवान। फाउंटेन हेड, यानी मूल है, सभी रसों के मूल है। और लोग, मूर्ख लोग हैं वो, भगवान के शरण में नहीं आते हैं। बाकी जो बुद्धिशाली लोग हैं वो देखो ऐसे है कि यस भगवान आप रुकिए। क्यों रुकना है?
क्योंकि उनको मालूम था ये कृष्ण की योजना है, ये पांडवों को लेके आए हैं। भीष्म पितामह सामने पक्ष में लड़े। ये देखिए भगवान बता रहे भीष्म पितामह के गुण कितने हैं। ये भक्त जो है ना, भक्त में सभी भगवान के गुण होते हैं, मात्रा कम होती है। कोई अच्छा भक्त होता है ना, मतलब अच्छा आदमी होता है ना, भक्त तो अच्छे ही होते हैं। यदि भक्त दिखता है कि ये भक्त लुच्चा है, गरीब है, धनी है, नहीं, भक्त भक्त होता है। हाँ, थोड़ा उसमें गुण कभी है, गुण निकलेगा, धीरे 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 निकलेगा। इसीलिए हम भक्तों को कभी किसी भी भक्त के ऊपर द्वेष नहीं करना है। जो भी बोलना है सामने बोल दो, प्रेम से, गुस्से से, जैसे मैं बोलता हूं गुस्से से बोल दो, कोई बात नहीं। पर भक्त भक्त होते हैं, इतना ध्यान रखना है। हम भक्त के पीछे बात नहीं करना है। जो भी बोले सामने, प्रभु ये गलती है, फिर कल उठ के लाइन लग जाएगी, राधेश्वर ये गलती आपकी है, ऐसा मत करना। उसमें मर्यादा भी होती है। तो कहने का तात्पर्य भक्त भक्त होता है। ये दृष्टि समम सर्वभूतेषु, ये भगवान की दृष्टि है, भगवान का गुण है, सबके प्रति समान। वो कंस देखते, कंस नहीं देखते, वो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष नहीं देखते हैं, वो देखते जय विजय है ये। ये तो भगवान ड्रामा करते हैं, यहां नाट्यधर। वो कुंती महारानी कहते हैं कि आप तो, कौन समझ सकता है भगवान को, कौन समझ सकता है। ये नरसिंहदेव एकदम उग्र हो गए, अपने ही भक्त को मार रहे हैं। हिरण्यकशिपु कौन थे? विजयी थे, जय विजयी थे। हिरण्याक्ष कौन थे? जय विजयी थे। तो भगवान को चाहिए सब लड़ने के लिए, भगवान को भी वीर रस है। ऐसे नहीं भगवान सिर्फ गोपियों के पीछे दौड़ते हैं, उनको भी लड़ना है, तो ऐसे लड़ते हैं। एक क्षण में हिरण्यकशिपु को मार सकते थे, क्यों लड़े उनके साथ? आस्वादन कर रहे थे। कृष्ण जब स्यमंतक मणि, देखो कृष्ण को भी नहीं छोड़ते लोग। मैं आपकी तो क्या बात करें, हम सब पे ब्लेम लगेंगे, ये ऐसा है, वे वैसा है। लेकिन ब्लेम लगे तो कोई बात नहीं, ब्लेम लगे चिंता मत करो। मंदिर में एक मीटिंग में मैंने एक भक्त के ऊपर ब्लेम लगाया कि देखो इसके 3 ऐसे है कि जो फाइनेंस में ठीक नहीं है। तो भक्त मुझसे नाराज हो गया, बोला क्यों मुझे पे ब्लेम? मतलब मैंने ब्लेम नहीं लगाया, मैंने बात सुनी, हो कही आपको। अभी आप गुस्से मत हो, नाराज मत हो, बोलो एक बात गलत है और मुझे बताओ कि ये गलत है। समझ रहे? यदि कोई हमारे पर ब्लेम लगाता है, एक बार मेरे पे ऐसा ब्लेम लगा था कि मैंने जो घर बनाया ना, वो बुक डिसेंस के पैसे से बनाया। ब्लेम लगा था। ठीक है भाई, समझे, ऐसे कृष्ण जानते हैं। मतलब कहता हूं, अगर कोई भी ब्लेम लगता है कहीं पे भी हम पे, चिंता मत करो। भीष्म पितामह पर ब्लेम लगा ना कि आप कुछ बोले ही नहीं, द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है, आप कुछ बोले ही नहीं, ब्लेम लगाया नहीं लगाया? मूर्ख लोग लगाते हैं ब्लेम, फिर भी कोई लगाते हैं ब्लेम। अगर हम पे लगता है कोई बात नहीं, उसको और सुधारने का प्रयास करो, हम में है अगर वो। ये तो सब भगवान आते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं, और हम जैसे जो परफेक्ट हो जाते हैं उनको बुलाते हैं, लीला करते हैं और शिक्षा देते हैं। भीष्म पितामह तो वैकुंठ जाने वाले हैं, पर शिक्षा देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पांडवों के द्वारा हमको शिक्षा देते हैं। ये भगवान कहते हैं, कहते देखिए, सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी वे अब कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं। भीष्मदेव कहते हैं, अब जब मैं मेरे जीवन का अंत कर रहा हूं, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूं। कितना विश्वास भीष्मदेव को, हम सबको विश्वास होना चाहिए। हमारा मृत्यु कभी भी हो सकता है। जैसे कानुप्रिया प्रभु गए, गोपीनाथ प्रभु गए, हमें दुख नहीं है, वो गए, दुख इतना ही है कि अभी वो हमको कभी नहीं मिल पाएंगे, यही दुख है।
प्रभुपाद नहीं है, वही दुख है। लेकिन प्रभुपाद की शिक्षा है तो कौन बोलता है प्रभुपाद नहीं है? हाँ, ऐसा ये हमारा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो हम भी पूरा विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। यस, मैं जब जब कर रहा हूं भगवान मेरे मृत्यु समय आएंगे, पूरा विश्वास। आनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा। ये पूरा विश्वास होना चाहिए कि हमारा रक्षा करेंगे, रक्षण करेंगे भगवान। पूरा विश्वास होना चाहिए। ये मैंने सुबह आज बताया, पांडवों के पास क्या था? वनवास था। पर भगवान ने कितना मदद किया उनको, कहीं पे भी उनको प्रॉब्लम नहीं आया। कुंती महारानी उनके साथ थे, द्रौपदी साथ में थे। तो ये सब भगवान में विश्वास रखना है हमें। तो ये कहते कि वो आए और कहते हैं कि जो तुम मान रहे हो ना, ये शुभेच्छे, प्रिय मित्र, शुभैषी, मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माने, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है भाई, वो स्वयं भगवान है। हा? तुम माने दूत है, ये संधि करवाने के, ये मेरे सारथी है। ये मोहित, यहां भीष्मदेव कहते हैं कि मोहयन मायया लोकम गुड़श्चरति वृष्णिषु। ये गुड़, हाँ, भगवान को समझना आसान नहीं है। मोहयन माया, वो अपनी माया से मोहित करते हैं। इवन भक्तों को भी मोहित करते हैं। हम सभी मोहित है, लेकिन हमारे ऊपर जो मोह है भगवान का, वो त्रिगुण का नहीं होना चाहिए। ये माया मोहित नहीं होने चाहिए। हम कृष्ण मोहित होने चाहिए, कि भगवान से मोहित होने चाहिए। यस यस, हमारे भगवान ऐसे हैं, इस प्रकार से मोहित होना चाहिए। इसलिए हमारे जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना आए, इससे बड़ी समस्या किसके जीवन में आ सकती है? यहां पहले ही शुरुआत करते हैं उपदेश। सबको सम्मान किया, जो पूरे ब्रह्मांड से आए थे, सब ऋषि मुनि, कितने बड़े बड़े ऋषि आए थे, द्योम्य मुनि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, हमने तो नाम भी नहीं सुने, अंगिरस, कहां कहां से आए थे। ये पृथ्वी के ही नहीं, ब्रह्मांड से आए थे। त्रिता, इंद्र प्रमद, असित, गृत्समद, ये सब का वर्णन प्रभुपाद कहते हैं कहां कहां से आए। परशुराम आए थे, बृहदश्व, भरद्वाज, बादरायण, ये सबका स्वागत करते हैं यथा योग्य रीते। इतनी खराब परिस्थिति में बोलना कठिन है उनके लिए, तो भगवान लोगों को दिखा रहे, देखो ये मेरा भक्त बाण शैया पर भी स्वस्थ है, मेरे दर्शन की आकांक्षा कर रहे हैं मृत्यु के समय, और उपदेश देते हैं। कितना उपदेश देते हैं, सब उपदेश देते हैं, कैसे राज्य चलाना, वर्णाश्रम के बारे में, भक्ति के बारे में, समाज, राष्ट्र, राज्य, सामाजिक, राजकीय, सब उपदेश देते हैं। ये अवस्था कौन दे सकता है? तो ये हमने क्या शिक्षा लेनी है कि हम जो भी अवस्था में रहे, हम कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ेंगे। हमें हमेशा कृष्ण भक्ति करना है, और ये तो करना ही है, लेकिन हम जो जप कर रहे हैं, वो जो हम जप कर रहे हैं, वो साधारण चीज नहीं है, साधारण कार्य नहीं है। अभी जन्माष्टमी आए है, कोई यज्ञ करेंगे, गणपति आए, तो कितना मेहनत कर रहे हो लोग। कल मैं 4:45 बजे आ रहा था, ब्रिज पे है, तो एक बाइक खड़ा बीच में ये था, तो वहीं का लड़का, मैं बोला क्यों ब्रिज बंद है क्या? बोला नहीं नहीं, गणपति आ रहे हैं, इतने बड़े गणपति लेके आ रहे हैं, गणपति ट्रैक्टर में, और पीछे 10-15 गाड़ी कार में आ रहे हैं, गणपति अकेले आ रहे हैं। कितना मेहनत करते हैं कितने सालों से, और हम भी मेहनत करते हैं। हमें कितनी मेहनत करनी है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए? कितनी मेहनत करनी है? 4 सेकंड चाहिए कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान बिक जाते हैं, ये मेरा नाम ले रहा है,
ये मेरी सेवा कर रहा है, ये मेरे लिए दान दे रहा है, देखो कितना उत्सव के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, फूलहार बना रहे हैं मेरे लिए, भोग बना रहे हैं, मेरे लिए दान इकट्ठा कर रहे हैं, मेरे लिए पुस्तक वितरण कर रहे हैं, क्या प्रेम है इसके हृदय में। इसीलिए जन्माष्टमी उत्सव पूरे उत्साह से मनाना चाहिए। ये चक्रधारी भगवान के लिए कितने मधुर है भगवान। तो हमें कभी भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए और माला बढ़ानी चाहिए। 16 कम से कम, पहले 16 माला तो करनी है। ऐसे ये मैं कहां से सीखा? ये भागवतम से मैं सीख रहा हूं, बोल रहा हूं। कल 5 बजे तक नक्की नहीं दिया क्या क्लास दूंगा, पर मैंने ये पढ़ा तो बोला ये कितना मधुर है, क्या मधुर संबंध है, सोचिए। ये भगवान के साथ का संबंध देखिए। और तो कितना मधुर, और तो भगवान इतनी मधुर है कि वृंदावन के घास पेड़ ये सब शांत रस में, गाय सब शांत रस में है। ये सबसे पहला वाला रस है, हम नीच रस नहीं बोल सकते, सब रस समान है। कृष्ण का मित्र जो है वो कृष्ण का के साथ सख्य रस में है, वो नहीं चाहते वो माधुर्य रस में जाए, क्योंकि उसमें पूर्ण रस है, पूर्ण संबंध का आस्वादन होता है। लोग बोलते नहीं हमको तो गोपी ही बनना है, राधा रानी की सेवा ही करना है, हमको गोपी ही बनना है, क्योंकि वो टॉप मोस्ट रस है, परकीय भाव। दूसरे की पत्नी के साथ, दूसरे के पति के साथ संबंध करना सबसे गुणास्पद है इस जगत में, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सबसे टॉप मोस्ट है, सबसे टॉप मोस्ट ये रस जो है ना, परकीय भाव, परकीय दाम्पत्य प्रेम, सबसे टॉप मोस्ट रस है। तो हम क्या समझ सकते हैं जब कृष्ण आता है? अभी हम लोग इसमें गए थे ना, यूनिवर्सिटी यूथ प्रोग्राम में, तो वो बहुत अच्छे, उन्होंने अच्छा ये किया था, कृष्ण भी बने थे, एक राधा रानी बने थे, और कॉलेज के युवक बने, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन कृष्ण दाढ़ी वाले थे, तो मैंने बोला कि कृष्ण 16 साल से ज्यादा उम्र का दिखते नहीं है, नवयुवान किशोर रूप, ये भगवान का टॉप मोस्ट रूप है, ये संपूर्ण रूप है, बाल रूप है भगवान के, सब में ये रूप है। तो और कृष्णा कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पे 125 साल के थे उम्र के, लेकिन उसको एक भी दाढ़ी नहीं थी, एक भी बाल नहीं था, मूछ का या दाढ़ी का, इतने नवयुवान, क्लीन शेव्ड। तो सब हंसने लगे क्योंकि कृष्ण दाढ़ी वाले थे। मतलब नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। तो कहने का तात्पर्य कि कृष्ण इतने मधुर है, हमें कृष्ण के साथ इस प्रकार, मतलब कोई भी इस रस में हम रहे, हम ऐसा नहीं सोचे हम गोपी ही बने। जो हमारा जो मूल हमारा जो अन्यथा रूप है, अन्यथा रूपेण, अभी हम अन्यथा रूप में है, इसीलिए हम बद्ध है। भक्तिर हित्वा मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपेण अवस्थितेन, क्या पूरा श्लोक? स्वरूपेण अवस्थिन, नहीं पहले इन आगे से, मुक्तिर हित्वा अन्यथा स्वरूपेण व्यवस्थिति, यानी अपने स्वरूप में जाना। तो हमारा स्वरूप क्या है? अब मतलब सॉरी मैं पहले पूरा कर दूं कि गाय को भी इतना आनंद आता है जब भगवान को पूरे ये ब्रह्मा जी सब गोपालक लेके चले गए, गाय सब बछड़ा लेके गए, तो भगवान बछड़ा अपना विस्तार कर दिया बछड़ा के रूप में। और जब 1 साल हो गया पूरा, और लास्ट समय में जब भगवान बलराम का आविर्भाव तिथि, जन्मदिन था, उस ये चोरी हुई थी उस टाइम पे, ये लीला भगवान बलराम का, तो भगवान बलराम नहीं आए थे उस टाइम। तो पूरे साल तक ये चला, भगवान कृष्ण ने पूरा विस्तार किया, गोप बालक भी बन गए, बछड़ा भी बन गए। तो जब वो लोग आ रहे थे थोड़े दिन पहले, 1 साल पूरा होने में,
तो जब बछेरा लेकर आ रहे थे तो ऊपर से गाय, जो बड़े गोपाल गाय चरा रहे थे, तो गाय इतनी दौड़ती हुई नीचे आ रही है, इतनी भाग रही है। तो ये गोप कुमार थे, जो बड़े गोपाल, हाँ वही वृंदावन के, उससे ऐसे कैसे हो रहा है? हाँ, कभी ऐसा नहीं हुआ, ये तो कितनी बार गाय चराते हैं। तब बलराम देख रहे हैं, हाँ ये क्या है। तब बोला, कृष्ण को पूछा ये क्या है। तब मालूम पड़ा बलराम भगवान को कि ये सब कृष्ण ही है। तब कृष्ण बताते हैं कि इस प्रकार से घटना है। तब उनको, बलराम भगवान को मालूम पड़ा। तब तक बलराम भगवान को भी मालूम नहीं था। देखो, कृष्ण बलराम में कोई भेद नहीं है। फिर बलराम, ये भगवान की लीला है, लीला के हेतु है। कितना आनंद आता है हमको। बलराम भगवान जो हमेशा भगवान की सब बातें जानते हैं, उनको ये मालूम ही नहीं था। और जब तो बलराम भी बुद्धिशाली, ये कैसे हो सकता है कि गाय इतनी तीव्र वेग से आए, पहले तो ऐसा हमने देखा ही नहीं है? जब भगवान गोप बालक नहीं थे, गाय नहीं, बछेरा नहीं थे, तो गाय बछेरा को खिलाती थी, दूध देती थी। लेकिन एक साल में भगवान ने कैसी लीला की कि सब वृंदावन की गोपियां, बूढ़ी, सब चाहते थे कृष्ण उनका स्तनपान करे, सब चाहते थे कृष्ण की वो डायरेक्ट सेवा करे। तो सब गोप बालक कृष्ण ही थे। तो उस टाइम जो उसका वर्णन है, भागवतम में वर्णन है, उस समय अधिक प्रेम, बोले पुत्र में तो प्रेम था ही, पर जो कृष्ण के प्रति प्रेम था अभी वो पुत्र में दे रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये भगवान स्वयं गोप बालक थे, अपने पुत्र, कोई भी थी तो अपने पुत्र वो थे, और उस घर में रहते थे। कृष्ण विस्तार किया, करोड़ों बालक, गोप बालक, करोड़ों बछेरे में अपना विस्तार किया। और बछेरों को गाय इतनी दूध पिलाती थी प्रेम से, जैसे कृष्ण को पिलाती है। तब तक ऐसा नहीं था। जब कृष्ण ऐसे हुए तो मैं ये बताता हूं कि गाय भी, अगर हमारा स्वरूप गाय है आध्यात्मिक जगत में, जो अभी हम बकरे जैसे, अभी असुर जैसे है, हमारा स्वभाव गाय का भी है, तो भी हमको असीम आनंद आएगा। भक्ति रसामृत सिंधु में हम डूबेंगे। इसीलिए चिंता मत करो, पर हमको वो असुर स्वरूप में जाना है। चाहे गोप बालक भगवान के दास का हो, या भगवान के मित्र का हो, या गोपी का हो, मतलब गोप बालिका का हो, कुछ भी हो सकता है। पर है, हम भगवान के साथ ही थे। गवर्नमेंट कहते हैं ना, वो LIC कहते हैं ना, मृत्यु के साथ भी, अरे जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। ऐसे ही हम भक्तों का ऐसी स्थिति है। अभी हमारे साथ कृष्ण है, उनकी सेवा के द्वारा कृष्ण हमारे साथ है ना। अर्जुन ने बाण चलाया, कृष्ण का स्मरण नहीं किया, लेकिन वो कृष्ण का ही स्मरण कर रहे थे, कृष्ण के लिए कार्य कर रहे थे। इसी प्रकार हम लोग मंगल आरती आते किसके लिए? कृष्ण के लिए आ रहे हैं। तो जीवन के साथ भी और मरने के बाद भी। इसीलिए भक्तों को कोई चिंता नहीं है। नारायण पराहा भक्ता न कुतश्चन बिभ्यति, नारायण पराहा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। नारायण पर जो होते हैं, नारायण के भक्त होते हैं, कृष्ण के भक्त होते हैं, वो कभी डरते नहीं है। स्वर्ग अपवर्गन नरकेशु वा अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। वो स्वर्ग में हो, नरक में हो, या मुक्त हो, अपि तुल्यार्थ दर्शिनः, वो भगवान के लिए, सब जगह भगवान का। तो हमें वो मौका मिला है कि हम भगवान की भक्ति करें और भगवान को हमेशा साथ में रखें, चाहे हमारे पर कितनी भी समस्या क्यों नहीं आने वाली है। और वो जो भक्तों की समस्या कौन लाते हैं? क्या आप ऐसा समझते हैं कि द्रौपदी को उसके कर्म की वजह से वस्त्रहरण हुआ? प्रयास किया, भगवान ने करोड़ों चीर पूरे। देखिए, कौन सोच सकता है? भगवान ने चीर, देखिए, लाक्षागृह में दिया जाए। ये भीष्म पितामह यही कहते हैं कि
ओह, अपरिहार्य काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है कि धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी भीम तथा गांडी वस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबके ऊपर पांडव के प्रत्यक्ष हितैषी कृष्ण के होते हुए यह विपत्ति क्यों आती, ये कह रहे। युधिष्ठिर महाराज शोकमग्न थे, तो बोला ये सब है ना कृष्ण की योजना है भाई। हे राजन, हे युधिष्ठिर, भगवान की योजना को कोई नहीं जान सकता। हम ऐसा कभी कभी बोलते हैं, अरे ये मेरे पैर में लग गया, यहां नहीं लगता तो अच्छा होता। हम ऐसा सोचते हैं, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा, ये भी लेकिन बस इतना ही सोचना है हमको, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि कृष्णा कर रहे सब चीजें भक्तों के लिए। मैं बोल रहा हूं, कर्मी के लिए नहीं। कर्मी तो अपने कर्म फल भुगतता है, पाप कर्म पुण्य फल भुगतता है। भक्त जो भी ऐश्वर्य भुगतता है, जो भी धन भुगतता है, वो कृष्ण का है, कृष्ण के भेजा हुआ है। और जो भक्त दर्द दुख अनुभव करता है, वो कृष्ण का भेजा हुआ है। हमारी परीक्षा हो रही है, अगर परीक्षा नहीं होगी तो कैसे होगा? यदि बाण शैया पर भीष्म पितामह नहीं सोए, नहीं नहीं ये मेरा भक्त है, उसके ऐसे मृत्यु नहीं देने का। उसको तो हरे कृष्ण बोलते बोलते मृत्यु प्राप्त करे, एकदम सुखमय। ऐसा कृष्ण ने बोला नहीं। कृष्ण की योजना कोई नहीं जान सकता है, लेकिन सब मोहित हो जाते हैं। तो हमें मोहित नहीं होना है। तुम भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो, बस हमारे यही है। तो क्या क्या सीखे हम? सबसे पहले सब भक्त भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो भक्तों के साथ हमारा व्यवहार अच्छी तरह होना चाहिए। ये पहली बात, क्योंकि भगवान का गुण है, पहली बात। दूसरा, अगर हमारे जीवन में कितनी भी विपत्ति आए, हमें भगवान को कोसना नहीं है। भगवान नहीं, भगवान की कृपा से आई है। अगर आज हम तैयार नहीं है तो तैयार हो, भगवान की कृपा से। और तीसरा, हमेशा जप करते रहना, भगवान की सेवा करते रहना है। ये तीन चीज हमें अवश्य सीखना है। तो ये तभी हम भगवान की अचिंत्य योजना को समझ पाएंगे। हमारा भक्तों के साथ संबंध, भक्ति के प्रति भगवान के साथ, हम सोचते अगर हम भगवान के साथ संबंध, भक्तों के साथ संबंध नहीं रखेंगे तो हम निम्नतर अवस्था में हैं, प्राकृत भक्त हैं। हमें प्राकृत भक्त नहीं बनना है, हमें तो स्विमिंग करना है भक्ति रसामृत सिंधु में। और अभी भी हम कर रहे हैं, आप सब लोग कर रहे हैं भगवान की वाणी सुन के। हमें स्विमिंग ही कर रहे हैं ना, क्योंकि ऐसी कथा कहां मिलेगी सुनने को? ओए सुनने को बहुत मिलेगा, वो अच्छे कान को लगेगा, लेकिन कितना दिन? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन। फिर ओए बोलने वाले दांत भी नहीं होंगे, तब हम उसका सुनेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो भगवान तो जब छोटे से बालक भगवान के जन्म हुए तब से, और भगवान ने अंतिम वैकुंठ गोलोक गमन किया तब तक भगवान एकदम दिव्य सच्चिदानंद थे, और वो हमेशा रहेंगे। सच्चिदानंद आनंदमय है, तो हमें भी आनंदमय बनना है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री कृष्ण भगवान जन्मोत्सव, श्री कृष्ण जन्म जयंती महामहोत्सव की जय। श्री जन्माष्टमी महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।